आज सहारा कहाँ चला गया? आज गृह मंत्री को बोलना पड़ रहा है। क्या वो केंद्र सरकार से संचालित थी सहारा? अब तक भुगतान नहीं, तब तक मतदान नहीं। मैं उनके साथ 42,000 करोड़ का पैसा 10,000 करोड़ से कैसे भरपाई होगा? क्या ये सरकारें फेल हैं जो कि इतना 40-50 हजार करोड़ रुपया किसी का लेके भाग जाए? इन्वेस्टिगेशन का विषय है, वह जांच का विषय है, उस पर सीबीआई बैठाई जाए कि सहारा का पैसा गया कहाँ। सरकार नौकरी देने के पक्ष में नहीं है, वो हिंसा चाह रही है ना। सहारा का पैसा गया कहाँ, इस पर सीबीआई की मैं मांग करता हूँ। सहारा इंडिया का जो रिफंड की बात अभी अमित शाह जी बोले हुए हैं, उन्होंने 10,000 करोड़ की बात कहा है। और कितना पैसा देश का जमा हुआ है। छोटे छोटे कारोबारी जो खेतों में काम करते थे, जो मजदूरी करते थे, जो सिलाई काम करते थे, जो कढ़ाई काम करते थे, उन सबके घरों का पैसा सहारा ने लेकर के पैसा देने से क्यों डिनाई किया? और 42,000 करोड़ का पैसा 10,000 करोड़ से कैसे भरपाई होगा? और उन लोगों की मांग है जब तक भुगतान नहीं तब तक मतदान नहीं। मैं उनके साथ हूं। उनका हक मिलना चाहिए। किसी का हक मारा जाता है तो मैं हक जब तक नहीं मिलेगा तब तक उसके साथ में रहूंगा। 10,000 अमित शाह कौन होते हैं? जो लिया है वो तो बोल ही नहीं रहा है। आज सहारा कहाँ चला गया? आज गृह मंत्री को बोलना पड़ रहा है। क्या वो केंद्र सरकार से संचालित थी सहारा कि जो आज अमित शाह बोल रहा है कि मैं दूंगा? वो केंद्र सहारा वह सरकारी संस्था नहीं थी। जो सरकार की सहारा जो इंडिया का काम था वह गवर्नमेंट से जो है संचालित नहीं था, या उसका प्राइवेट था, एफिलिएटेड भरे गवर्नमेंट से हो, लेकिन कलेक्शन सहारा ने किया है। पैसे का दुरुपयोग सहारा ने किया है। आज सहारा कहाँ है? आज सहारा का प्रमुख कहाँ है? जो कि वह स्टेटमेंट उसके कहीं नहीं आ रहे हैं। जिम्मेदार हुआ हो और जो केंद्र सरकार पैसा दे रही है वो सभी भुगतान एक साथ करे, क्योंकि इनको लंबे समय से लड़ाई लड़ते हो गया और इनका हक मारा जा रहा है। उनके बच्चों की पढ़ाई समय से नहीं हो पा रही है, उनके बच्चों की दवाई समय से नहीं हो पा रही है, खेतों में बुआई नहीं हो पा रही है समय से, और लोगों की समय से सगाई नहीं हो पा रही है। यह देश में सबसे बड़ी विडंबना है जो आज देश में जो स्थिति चल रही है, यह भारतीय जनता पार्टी सरकार जिम्मेदार है। क्योंकि आज जो है पैसा लेकर के कोई कंपनी भाग रही है तो ऐसा कौन सा सिस्टम है कि वह भागने न पाए? क्या ये सरकारें फेल हैं जो कि इतना 40-50 हजार करोड़ रुपया किसी का लेके भाग जाए? भारी मात्रा में जो सहारा के पास पैसा था, तो प्राइवेट कंपनी यह पैसा सहारा ने कहाँ लगाया? और उनसे उनकी जो है भरपाई न करके या उनको रिटर्न न करके वह दूसरे जगह पैसा लगा करके देश में लगाया, विदेश में लगाया, स्विट्जरलैंड में जमा किया। वह इन्वेस्टिगेशन का विषय है, वह जांच का विषय है, उस पर सीबीआई बैठाई जाए कि सहारा का पैसा गया कहाँ। यह सबसे बड़ा सवाल है। सीबीआई की मांग करता हूँ, सहारा का पैसा 42,000 करोड़ वह गया कहाँ? कौन जिम्मेदार है उसका? आने वाले कुछ दिनों में लोकसभा का चुनाव है। हाँ, तो क्या लग रहा है इसका सहारा का जो तमाम जो पिछले उनका फर्क पड़ेगा? लोकसभा का चुनाव सिर्फ सहारा से नहीं, हिंसा भी उसमें जुड़ी हुई है। बेरोजगार मैं बोल रहा हूँ, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ। सहारा भी है और रोजगार से जुड़ा मैटर है, महंगाई से जुड़ा मैटर है। आज हमारे देश की जनता टमाटर खाना छोड़ दी है, सब्जी खाना छोड़ दिया है। यहाँ से कि लोग नमक से रोटी खा रहे हैं और रोटी भी नहीं खा पा रहे हैं। लोगों की जाने जा रही हैं, जिनको पार्जन मुश्किल हो गया है। ये भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुआ है। भारतीय जनता पार्टी को रहने का बिल्कुल का अधिकार नहीं है, क्योंकि रोजगार तो दिया नहीं और सामान्य आसमान पहुंचा दिया। 97 में अभी 10 रुपए डीजल था, 1997 में आवाज 100 रुपए के ऊपर हुआ। Who will be responsible? कर रहे हो आपकी आय तो देखो, आय बढ़ रही है ना, आपकी आय बढ़ रही है, देश का भी तरक्की हो रहा है। आज घरों में रोजगार न, आज घरों में जो युवा जो 2 करोड़ की बात हो रही थी, हमारे यहाँ 35 करोड़ हुआ, 65 करोड़ हुआ, 60 करोड़ हुआ, हजारों बार बोला गया। उन युवाओं के लिए तुमने किया क्या? सबसे बड़ा सवाल यह है।
युवा को सिर्फ कहने के लिए तुमने पूरी दुनिया में रखा। युवा को रोजगार कितना दिया? अभी लाखों लाख वैकेंसियां सभी जो है विभागों, प्लीज, लाखों लाख वैकेंसियां सभी विभागों में बाकी है, रिक्त है, और डिमांड कर रहे हैं कि समय से मैं काम नहीं कर पा रहा हूं, इसकी भरपाई होनी चाहिए। और लेकिन सरकार नौकरी देने के पक्ष में नहीं है, वो हिंसा चाह रही है ना, वो हिंसा चाह रही है, वह धर्म, वह 9 IIM 9 IIT बनाया उन्होंने, विदेश में जाके बोले मोदी 9 IIT बनाए, और जो आज हमारे यहाँ पे 50,000 करोड़ जो है युवा आज सड़क पर है, उसकी बात कहाँ कर रहा है? सभी IIT कर रहे हैं, सभी IIT कर रहे हैं, सभी विदेश जाके पढ़ रहे हैं। अभी भाजपा का अभी था, निष्कांत दुबे के लिए था, अभी आता ट्वीट कि उन्होंने अपने बेटे को विदेश पढ़ाया, अभी विदेश में पढ़ाया, डॉक्टरी पढ़ाया और उनको इंजीनियरिंग पढ़ाया, और जो यहाँ पर मजदूर है वो अभी भेजेगा विदेश। नाराज देख रहे हो भाजपा से, जब आपका सांसद वहाँ आते हैं तब आप लोग उस समय क्यों नहीं बोलते उनको? देखिए, यह जंतर मंतर है, जो यहाँ की आवाज है, ये पार्लियामेंट भी जाएगी, यह पूरे देश में जाएगी और यह विदेश भी जाएगा। हम संसद को घेर करके, सांसद को खोज करके बात नहीं कहेंगे, जो देश में हमारी बात कहने की है हम सड़क पर बोलेंगे, हम सड़क पर बोलेंगे। जब हम संसद में होंगे तब हम संसद में बोलेंगे, अभी हम सड़क पे बोलेंगे, क्योंकि ये सड़क का मुद्दा है। देश में लोग सड़क पे हैं। सांसद का जो प्रमुख है, जो यहाँ पे बैठा हुआ है प्रधानमंत्री जो है, वो कंप्लीट तानाशाह है, और तानाशाही सुनिए, पहले पत्रकार महोदय सुन लीजिए, वह कंप्लीट तानाशाह है। वह घटनाओं के बहुत दिनों के बाद वह घुमा करके बात करने की कोशिश करता है कि हमारे यहाँ 1000 किसान मार दिए गए, और केवल आज से दोगुना जो है फसल की दोगुना आय इन्होंने कहा था देंगे 2022 में। हमने साइकिल यात्रा भी करके आया हूँ, और कहाँ गया वो, कहाँ गया वो? किसानों की दोगुना आय कहाँ गई? जो भी चीजें छूट गई इस बार, किसानों की दोगुना आय कहाँ गई? ये बताइए, किसानों की दोगुना आय कहाँ गई? वो कह तो रहे कि जो भी छूट गया इस बार वाले चुनाव में हम पूरा करेंगे। तो किस चुनाव में पूरा करेंगे? एक और मौका दीजिए, वो कह रहे हैं ना। एक और मौका, एग्जाम्पल सिर्फ एक होता है, एग्जाम्पल संख्या में बहुत ज्यादा नहीं होते, एग्जाम्पल एक सफिशिएंट। और एक अवसर दिया गया, दूसरा ईवीएम के धोखे से वह जो है सरकार बनाया। और मैं मांग करता हूं, मैं यहाँ पे 961 दिन से भूखा सत्याग्रह कर रहा हूं। मैं बैजनाथ यादव एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष सशक्त समाजवादी पार्टी 961 दिन से मैं भूखा सत्याग्रह कर रहा हूं, सिर्फ इसलिए कि ऐसे प्रधानमंत्री को 2024 में बिल्कुल मौका मत दीजिए, जो तानाशाह हो और जो लोगों को रोजगार न दो, और जो लोगों का हक अधिकार सुरक्षित करे, जो हिंसा को रोक न सके, ऐसी सरकार जो है। विकसित कंट्री जो हमारे देश में है, पूरे वर्ल्ड में जो है, उनके यहाँ ईवीएम आज पाबंद है। अगर तुम विकसित होना चाहते हो, तुम एक मिनट प्लीज, मोदी जी को टारगेट करके सुनिए, जो रोड की बात है ना, ये विधायक भी सुनेगा, किसान भी सुनेगा, मजदूर भी सुनेगा, पत्रकार सुनेगा, वकील सुनेगा, जज सुनेगा, और मंत्री सुनेगा, इस देश का संतरी सुनेगा, प्रधानमंत्री सुनेगा, राष्ट्रपति सुनेगा। मैं वहां से बोल रहा हूँ, मैं किसको खोज के बोलूं? मैं बोल रहा हूँ ना, मैं यहाँ पे बैठा हूँ ना, मैं 961 से बता सकता हूँ। हमारी आवाज हर जगह जा रही है आप लोगों के माध्यम से। मैं पर्सन को खोज के नहीं मिलने वाला हूँ, मैं सड़क पर हूँ, आज मैं सड़क पर आंदोलन कर रहा हूँ। किसका? इस बार चुनाव के समय में वोट मांगने आएंगे ना सांसद, कैसा स्वागत रहेगा इस बार? जो देश में रोजगार नहीं दे सके, ऐसे लोगों का कंप्लीट देशवासी बहिष्कार करे कि युवा को तुमने रोजगार नहीं दिया, तुम हमारे द्वार से वापस जाओ, हम तुम पर विश्वास नहीं करते। एक बार मौका दिया, 2 बार मौका दिया, तीसरी बार पूरे देश के लोग सिरे से खारिज कर चुके हैं। आखिरी संदेश क्या देना चाहते हैं अपने सांसद और प्रधानमंत्री को? वो लोग सुधर जाए, पहली बात तो उनको देना चाहते हैं कि सुधर जाए, अभी भी समय है, रोजगार की बात करें और लोगों को रोजगार से जोड़े। देश में जितनी रिक्त भर्तियां हैं उनकी पूर्ति करे और उनको रोजगार मिलेगा। अभी भी अवसर है कि पहले रोजगार की बात करें, क्योंकि आज भूखा देश पे हमारा युवा चल रहा है, यह स्वीकार नहीं है। और इसलिए मैं कर रहा हूँ कि मैं मांग करता हूँ कि पहले रोजगार दे, अभी भी रोजगार दे, अभी भी अवसर है रोजगार देने का।
लाखों लाख विभागों में बाकी है नौकरियां। ये जो बात उठा रहे हो आप सहारा के लिए, अगर ये पैसा नहीं दिए फिर क्या कीजिएगा आप लोग इसमें? सहारा के जो पैसे हैं वो रिटर्न करने की बात करें, रिटर्न करें, क्योंकि वो इंटाइटल है पैसा लेने के लिए। सहारा प्रमुख को भी बोलना होगा इसमें, सहारा का पैसा गया कहाँ, इस पर सीबीआई की मैं मांग करता हूँ।